हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27, जो कि है आपकी 29 दिसंबर की। ठीक है। टॉपिक घन संख्याओं का घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम घन संख्याओं का घनमूल और उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल का शाब्दिक अर्थ घन का मूल, घन जिस संख्या से प्राप्त होता है। ठीक है। इसका मतलब हमने घन कैसे निकाला है। मूल का मतलब मूल, जड़ उसकी, कि जो हमें वो घन मिला है उसकी जड़ क्या है, वो संख्या क्या है, किस संख्या से वो हमें मिला है। गणित में कैसे लिखते हैं, देखो इसका जो चिन्ह है इसका ये है। अब 4 की पावर 3 कर देते हैं, मतलब 4 का घन 64 हो गया, और 64 का घन मूल 4 हो गया। तो हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना है, मतलब हमें 4 संख्या, ये वाली संख्या ज्ञात करनी थी कि उसका मूल क्या है। सबसे पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, जो सबसे अच्छी विधि होती है, मतलब सबसे इजी होती है। 729 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। फिर मैंने आपको कहा था ये वर्गमूल का साइन होता है। अगर इसमें यहाँ पर 3 लिखा है तो ये घनमूल का साइन हो गया। अगर यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3 की पेयरिंग करनी है। इन 3 की पेयरिंग में एक बाहर निकालना है। ठीक है। तो वही किया हमने। इन 3 की पेयरिंग में से एक बाहर, इन 3 की पेयरिंग में से एक बाहर, यानी 2 3 हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। यानी 729 का जो मूल है, घनमूल है, वो कितना हो गया, 9। क्लियर। इसी तरीके से 27 का घनमूल 3 और 3 का घन 27। समझ आ रही है बात। अब 125 का घनमूल, 125 का माइनस 125 का पूछा है। 125 का कितना हो जाएगा, जब इसके हम टुकड़े करेंगे तो 5, और साइन माइनस का लग जाएगा इसके साथ। ठीक है। अब देखो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को माप किए हुए ज्ञात करना चाहता है। गिफ्ट की भुजा की लंबाई तो कैसे करेगा, उसका उसे आयतन पता है 512 है। अब जब हमें घन आकार के आयतन को पता है तो हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं, उसका घनमूल निकाल के। तो 512 का जब हम घनमूल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इसका घनमूल 8 आएगा हमारे पास। ठीक है। यानी जो घन आकार का जो गिफ्ट है उसकी लंबाई कितनी हो गई भुजा की, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आया। आगे करें इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या करना है, हमें इन संख्याओं का घनमूल निकालना है। तो हम पहला सॉल्व करेंगे। 343 किससे करें, इसे 7 से करते हैं। 7 4 जा, फिर 9 पर 7 7 जा 7 1 जा, यानी 343 का घनमूल हो गया 7। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 2 बता दूं बहुत है, करना सब में यही है। कुछ कुछ तो आपको याद भी होंगे, जैसे इसका 11 होता है, इसका 12 होता है ना। कितने सारे तो हमने किए भी थे। थ्री थ्री 7 5 5 से ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है 5 से हो जाएगा। फिर 5 से, फिर 5 से,
3 से, ठीक है, पेयरिंग कर लेनी है। इस एक पेयरिंग में से एक 5 और यहाँ पेयरिंग से एक 3, तो क्या हो जाएगा 5 3 सा 15। इसका मतलब 3 3 7 5, इसका घनमूल हो गया 15, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 1 3 8 2 4, ये वाला हमें दिख रहा है 2 से हो रहा है पहले, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, उसके बाद ही हमें पता है 1728 किसका होता है, 12 का। फिर भी हम इसे करते हैं आगे। जब तक आपको यूनिट प्लेस नंबर 2 और 2 से डिवाइड होने वाला नंबर दिखता रहे, जब तक आप 2 से ही करते रहेंगे। अब ये 3 से, ठीक है। अब इसमें आप पेयरिंग कर देंगे, यहाँ से 3 2 2 और 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो आपका नंबर था 13824। इसका जब आपने घनमूल किया तो कितना आ गया 24। 17 28 12 का होता है, ये होता है आपका 13 का, और ये वाला 11 का। सभी के हो गए, समझ आया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं। अब आपको क्या दिया है, संख्या दी है, मतलब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे इसका घन निकालना है। सीधा सीधा हमें इसका क्या निकालना है, घन। तो 4 का घन, क्योंकि कहा है कि जिनकी जिनकी ये घनमूल है ना, तो यानी अब हमें क्या निकालना है, 4 का घन। तो कितना होता है 4 का घन, 64 64। दूसरा करेंगे 10, 10 का 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो गया 1000। थर्ड 13 का, 13 का कितना, अभी अभी हमने सॉरी पहले चलो 6 का कर लेंगे। 6 का कितना हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये होता है आपका 216, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट करना है 13 का। 13 का भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 2197, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। फिर हम करेंगे 19 का, तो 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 19 का, मिलेगा आपको 6859। नेक्स्ट हो गया 8 की पावर 3, यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, इसको भी हमने पहले सॉल्व किया अभी, तो ये होता है 512। तो पूछा है वो संख्याएं लिखो जिनके घनमूल हैं, तो 64 का घनमूल 4, 1000 का घनमूल 10, इसी तरीके से ये इनके घनमूल हैं ये संख्याएं, ठीक है। ये संख्याएं क्या हैं, घन, और ये क्या हैं, घनमूल। समझ आ गया। 8th क्लास, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ समझ आया हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।